Hello guys, so our today's topic is electric potential and capacitance. Since it is a long chapter, so हम electric potential आज पढ़ेंगे, capacitance कल पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी इस बार मैंने क्वेश्चंस रखे हैं वो सारे PYQs है जेईई मेन के. So it will be much easier and let's get started. So electric potential. तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी समझनी पड़ेगी. तो देखो, ये एक क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये क्यू नॉट है. मैं इन्फिनिटी से क्यू नॉट को लेके आई और मैंने इसे एक आर डिस्टेंस पे रख दिया क्यू के रिस्पेक्ट में, और ये पॉइंट का नाम मैंने पी रख दिया. अब आप कोई भी चीज इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा वो चीज करने के लिए. तो यही जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट? सो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम आता है, जिसका फॉर्मूला बनता है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर. वेयर एज अब अगर हमें पोटेंशियल समझना है तो पोटेंशियल का यहाँ पे डिफाइन मैंने लिख रखा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल. सो अगर हमें पोटेंशियल एट पॉइंट पी निकालना है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू नॉट. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, और हमें क्यू नॉट से ही डिवाइड करना है तो नीचे क्यू नॉट आ गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला आया के क्यू बाय आर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है. अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा और डीप में देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है एंड इट इज डिफाइंड फॉर टू चार्जेस ओनली. ये दो चार्जेस के लिए डिफाइंड है. जैसे कि आप पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो किसी भी सिंगल चार्ज के वजह से, बट पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं होता, आपको दो चार्जेस चाहिए इफ यू वांट टू डिफाइन अ पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, राइट? और इसके अंदर हम जो भी फॉर्मूले के अंदर जब हम चार्ज रखते हैं सो वी हैव टू पुट द चार्ज विद साइन. ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे Q Q नॉट और R डिस्टेंस से सेपरेटेड, दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर. वेयर एज अगर मैंने यहाँ पे प्लस का Q और माइनस का Q नॉट लिया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, सो इट बिकेम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर. तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज. तो हमें विद साइन रखना है एंड इट इज द स्केलर क्वांटिटी, ये हमें याद रखना है. सो हमें लाइक डेरिवेशंस के अंदर वो वेक्टर कंपोनेंट्स कर करके नहीं देखने पड़ेंगे बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जेई मेन 2023 के अंदर आया था. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 into 10 raised to power minus 9 coulomb is 50 volt. The distance of P from the point charge is. Assume 1 by 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 raised to power 9. तो मैंने पहले ड्रॉ करा, तो ये क्यू चार्ज है, ये पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस है और पोटेंशियल हमें दे रखा है 50 वोल्ट. तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है के क्यू बाय आर होता है, तो 50 वोल्ट ये मैंने इस तरफ पुट करा. के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 9 into 10 raised to power 9, 9 into 10 raised to power 9. हमें चार्ज दे रखा है 5 into 10 raised to the power minus 9. तो 5 into 10 raised to the power minus 9 अपॉन में आर, और हमें डिस्टेंस से निकालना है. आर को मैं ऊपर ले गई तो बना 45/50, 9/10 कट के आया एंड 0.9 मीटर विल बी द आंसर, जिसे हम 90 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. सो आंसर के अंदर वो सेंटीमीटर्स के टर्म्स में दिया हुआ था. नाउ अब इसके बाद हम सारे ना वो पढ़ेंगे. जैसे हम डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, हम रिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे. तो इन सब के लिए हम फॉर्मूलाज करेंगे, बट यू शुड नो कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है? इवन दो जेई के अंदर डेरिवेशंस तो नहीं पूछते, बट आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे वो फॉर्मूले तक हम पहुंचे. तो मैं एक उसके अंदर आपको समझा रही हूँ, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड, कि इसके अंदर वो कैसे होगा. बाकी के अंदर सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है. आपको एक छोटा सा एलिमेंट जैसे हम यहाँ पे लेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे एंड फॉर्मूला निकालेंगे. ऐसे ही वो सारे फॉर्मूले भी आपको डिराइव. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रॉड. सो ये मैंने एक रॉड बनाई जो जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और इसकी कैपिटल एल इसकी लेंथ है. इसका मैंने एक डीएक्स एलिमेंट लिया. डीएक्स एलिमेंट के ऊपर ऑब्वियसली डी क्यू चार्ज होगा, तो यूनिटरी मेथड से जब मैंने डी क्यू चार्ज निकाला दैट विल बी क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, राइट? अब हमको क्या करना है,
हमें इसको पोटेंशियल के फॉर्मूले में डालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है, सेम लगाना है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, सिंस यहाँ पे डी क्यू है तो डी क्यू की वैल्यू आप डालोगे क्यू बाय एल इंटू क्यू बाय के क्यू अपॉन एल एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हमने पढ़ा था के क्यू बाय आर, यहाँ पे आर नहीं है एक्स है, तो नीचे एक्स आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट डालोगे, यहाँ पे एक ए होगा और एक ए, और प्लस ये पूरी लेंथ कैपिटल एल है तो ए प्लस एल होगा, तो दो लिमिट बनेगी। दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है के क्यू बाय एल कॉन्स्टेंट है, राइट। सो के क्यू बाय एल अगर हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसे हमने बाहर ले लिया, डी एक्स बाय एक्स बचा। सो डी एक्स बाय एक्स का होगा एल एन ऑफ एक्स, राइट। और एल एन ऑफ एक्स जब आपने पुट करा तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन करते वक्त अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एल एन ए माइनस एल एन बी, इस लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सो एल एन ए बाय बी बनेगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बना के क्यू बाय एल एल एन ए प्लस एल अपॉन में ए। सो दिस विल बी द आंसर फॉर फॉर पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग, चार्ज्ड रॉड। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। तो देखो ये मैंने एक रिंग बनाई, सी इसका सेंटर है, आर इसका डिस्टेंस है, प्लस क्यू इस पे चार्ज है, दोनों तरफ मैंने डी क्यू एलिमेंट लिया। सो आप कैसे करोगे, तो के डी क्यू बाय एक ये एलिमेंट बनेगा, एक ये एलिमेंट बनेगा, ऐसे करके सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करोगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, सो वी एट सेंटर बनेगा के क्यू बाय आर। वेयर एज सेमी सर्कुलर रिंग देखोगे तो इसके अंदर सेंटर ये सी है, रेडियस आर है, प्लस का कैपिटल क्यू मैंने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसके अंदर भी आप एक एक एलिमेंट लोगे तो डी डी ऑफ कैपिटल क्यू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी क्यू का क्यू हो जाएगा। So V at center of a semicircular ring will be also equal to KQ by R. Right. Now if we move further, तो देखो ये एक रिंग है अगेन, बट इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। सो यू शुड रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली कि चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, डी क्यू का जो एलिमेंट लोगे डी क्यू, उसका इंटीग्रेशन हमेशा क्यू ही आएगा। तो अब आपने वो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराओ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कराओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा हो तो भी आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू बाय आर एट सेंटर। वेयर एज अब अगर हम बात करें एक्सिस पे किसी पॉइंट की, जैसे ये पॉइंट पी है, तो ये एक चार्ज रिंग है, ठीक है, आर इसका रेडियस है, स्मॉल आर इसका डिस्टेंस है सेंटर का पी से, एंड ये एक्स है, ये मैंने एक एलिमेंट लिया डी क्यू करके, ठीक है, ये एक पी पॉइंट है, इसका अगर हमने डिस्टेंस निकाला तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, so that will be perpendicular and this will be base, so x would be equal to under root capital R square plus small r square। so इसके अंदर भी जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, potential at point P would be equal to kq upon under root small r square plus capital R square। now the next हमारा जो हमें बात करनी है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्क बनाई, ठीक है, सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव का सिग्मा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस है सेंटर का पी के साथ जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, और आर इसका रेडियस है। तो इसका भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी वुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नॉट ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर जब मैंने पढ़ा था तो मुझे कंफ्यूजन हुआ था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो फॉर्मूला यही था, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने लास्ट फिजिक्स की क्लास रखी थी उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और जब हमने कॉस थीटा निकाला था तो दैट वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक दीज टू फॉर्मूलाज आर रियली क्लोज टू ईच अदर। इसके अंदर बस डिविजन के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है और इसके अंदर डिनोमिनेटर में वो नहीं है। तो लाइक सिंस दीज टू फॉर्मूलाज वर रियली क्लोज टू ईच अदर, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से वो मेंशन कर दिया ताकि मुझे भी याद रहे। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्वी पोटेंशियल से क्या समझ आ रहा है कि सेम पोटेंशियल होगा हर जगह, राइट। अब इक्वी पोटेंशियल, सपोज मैंने एक ही क्यू प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक है, और ये एक स्फेयर है, राइट। तो इसका अगर आप, ये रेडियस है, तो इस पे अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो इसके हर एक रेडियस पे सेम रहेगा, क्योंकि आर डिस्टेंस इसका सेम है, आर चेंज नहीं हो रहा, क्यू एज इट इज है, के इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये पूरा स्फेयर के अंदर ये इक्वी पोटेंशियल ही रहेगा, इसका पोटेंशियल, राइट। तो अगर ये ऐसा रहता है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। और वर्क डन, ठीक है, अगर आप इस वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको एक चार्ज मूव करना है तो वर्क डन आपका जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डेल्टा वी। सिंस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, राइट। So these are some important points you should remember about equipotential surface. ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करें तो यहाँ पे देखो, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, इसका फॉर्मूला हमें अभी तक अच्छे से याद हो गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। नाउ अब मैंने ये एक सिस्टम लिया है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अब इससे हम बेसिकली पेयर बनाने सीखेंगे कि पेयर कैसे बनते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, जो दो दो के पेयर होते हैं वो कैसे बनते हैं, एंड उसके बाद एक जेई मेन का क्वेश्चन जो हम देखेंगे आगे, राइट। तो अच्छे से समझना, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि सेंसस की सारी साइड्स अलग अलग है, इसका ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इस पे चार्ज भी मैंने अलग अलग रखा है, Q1 Q2 Q3। अब आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है तो आप क्या करोगे, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। तो इसके अंदर आपने एक पेयर ऐसे बनाया तो क्या बना, KQ1 Q3 बाय B प्लस KQ2 Q3 बाय A प्लस KQ1 Q2 बाय C। तो ये इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई। तो आपने समझा कि दो दो के पेयर बनेंगे। अब अगर आपको देखना है कि कितने पेयर बनेंगे तो आप नंबर ऑफ चार्जेस का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। वैसे तो इसे NC2 भी कहते हैं, सिंस हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको पेयर बताने की कितने पेयर है तो आप नंबर ऑफ चार्जेस को कैसे लिखोगे, ये n इज स्मॉल n इज नंबर ऑफ चार्जेस, तो n ब्रैकेट n-1/2, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। अब जो आई वाज टॉकिंग अबाउट द जेईमेन क्वेश्चन वो ये है, देखो, क्यू चार्ज है केप्ट ऑन ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब साइड एल। तो आपको क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। अब हर एक कॉर्नर पे है, तो आप एक क्यूब के कॉर्नर देखो, ये पहला कॉर्नर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यही चार ऐसे नीचे की तरफ भी हैं। तो 8 आपको चार्जेस मिले हैं यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू 8 है, इसके अंदर जब आप फॉर्मूला लगाओगे n ब्रैकेट n-1/2 तो आपको 28 पेयर्स मिलेंगे। अब आपको पेयर्स मिल गए, आपको क्यूब की साइड पता है L, और अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पूरे इस क्यूब की। तो आप कैसे निकालोगे, देखो, अब 12 आप अगर यहाँ पे रियलाइज करो तो 12 पेयर तो ऐसे बन जाएंगे कि जिसकी जो साइड है वो L ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखो, 1 2, एक ऐसे बनेगा, 3 4, यहाँ पे बनेगा 1 2 3, यहाँ पे बनेगा 1 2 3, और यहाँ पे बनेगा 1, राइट। तो ऐसे जब आप काउंट करोगे तो 12 आएंगे टोटल, ठीक है। तो 12 ऐसे वो बनेंगे जिनकी साइड जो होगी, बीच का जो डिस्टेंस होगा वो L ही होगा। वेयर एज एक ऐसे भी बनेगा पेयर, राइट, कि इन दोनों के बीच में से, और इसके अंदर आप पाइथागोरस लगाओगे क्योंकि 90 डिग्री है, तो यहाँ वाली की साइड की जो आपकी लेंथ आएगी वो आएगी L√2। तो 12 ऐसे पेयर, मतलब 12 ऐसे पेयर बनेंगे जिसकी जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू चार्जेस दैट विल बी L√2। वेयर एज 4 ऐसे पेयर बनेंगे जो ऐसे, देखो, डायगनली, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो 4 पेयर बनेंगे जिनकी जो, इसके अंदर भी आपको जब आप सॉल्व करोगे तो इस वाले जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा L√3 के इक्वल। तो 4 ऐसे होंगे जिनकी L√3 आएगी। फिर इससे आप प्लस करके देखो तो वो 12 + 12 24, 24 + 4 8, तो 28 टोटल हो गया। तो आपके पेयर्स कंप्लीट हो गए। अब बस आपको इसमें पुट करना है, तो 12 ऐसे हैं जिनकी लेंथ L है, सो 12 KQ इंटू Q अपॉन L, वेयर एज प्लस 12 KQ अपॉन L√2
ठीक है, क्योंकि 12 पेयर ऐसे थे और 4 पेयर ऐसे, तो के क्यू क्यू अपॉन एल इंटू √3। तो इसे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 12 प्लस 12 अपॉन √2 प्लस 4 अपॉन √3। सो दैट विल बी द आंसर, एंड ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन में आया था। तो या नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर एक ये प्लस क्यू चार्ज है, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है इस तरफ। फोर्स का हमने पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इंटू ई, राइट। एंड ये सेकेंड पॉइंट तक आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके फोर्स लगा रही है। तो ये पोटेंशियल 1 हो गया, ये पोटेंशियल 2 हो गया, और यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब ये कैसे पता चलता है, देखते हैं। देखो, हमें निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। सो क्यू ई डी कॉस जीरो, ठीक है, कॉस जीरो 1 होता है, सो वर्क डन वुड बी इक्वल टू क्यू ई इंटू डी, ठीक है। अब पोटेंशियल ऑफ 1 माइनस क्यू ई डी वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2, राइट। अब इसको मैं इधर ले गई और इसको मैं इधर ले गई, तो क्या आया, U2 माइनस U1, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी, राइट। अब ये जो Q था यहाँ पे मेरा, मैंने इसे नीचे डिवीजन में भेज दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 बाय Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं चार्ज से डिवाइड करूं तो पोटेंशियल बनता है, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी पोटेंशियल की। तो ये क्या बना, ये बना V2 माइनस V1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन भी है। तो डेल्टा पोटेंशियल, ठीक है, डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। अब इसके अंदर आपको ये चीज याद रखनी है, पहले तो ये वाला डेल्टा V वाला फॉर्मूला, और ये, ठीक है, कि अगर आप पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, माइनस ऑफ पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एक्स वाले एक्स एक्सिस की। अगर आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल को, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वाई एक्सिस मिलेगा। और अगर आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ जेड एक्सिस मिलेगी, और ये सारा नेगेटिव का है। और यही आप अगर पोटेंशियल को इंटीग्रेट करोगे तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी मतलब ये मिलेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट JEPYQ, देखो, अरे ये 2024 में आया था। सो एट द सेंटर ऑफ अ हाफ रिंग ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, आपको एक हाफ रिंग दी है, उसके सेंटर दी है, और रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा डी है। लैम्डा की वैल्यू क्या है, 4 नैनोमीटर, 4 n, हाँ ये फोन नैनोमीटर सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। सो 4 नैनो सेंटीमीटर इनवर्स एंड द पोटेंशियल इज x pi वोल्ट। अब आपको x की वैल्यू करनी है, दैट इज अ इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, देखो, आपको पता है पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है, KQ/R। अब आपको Q की वैल्यू तो नहीं गिवन, पर आपको चार्ज डेंसिटी तो गिवन है ना। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता था, Q/L होता था, जिसके अंदर L आपको पूरी लेंथ चाहिए उस सेमी सर्कुलर रिंग की। तो हमें पता है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। अब सिंस वो लाइक सेमी सर्कुलर है, हाफ रिंग है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे दी है ना हाफ रिंग है, तो 2πr/2 करोगे तो आपको लेंथ कितनी मिल गई, πr। तो लैम्डा क्या आ गया, Q/πr, राइट। अब आपको Q की वैल्यू चाहिए, तो πr इंटू लैम्डा, तो ये आपका Q आ गया। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या बना, K इंटू R से R कैंसिल हो गया, क्योंकि नीचे भी R था, और ये लैम्डा पाई R हो गया, तो R से R कैंसिल हो गया, तो K इंटू लैम्डा पाई बना, ठीक है।
अब k की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 4 नैनो सेंटीमीटर इनवर्स था तो 4 इंटू 10⁻⁹ आ गया, राइट। तो 10 की पावर तो कैंसिल हो गई, तो 9 इंटू 4 तो 9 4 जा 36। सो आंसर क्या बना 36 पाई वोल्ट। और आपसे x पूछा था, x पाई वोल्ट पूछा था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन। अब हम स्फीयर्स की बात करते हैं। तो चार्ज स्फीयर्स के अंदर कैसे पोटेंशियल निकाला जाता है, तो आपको पता है कि हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इन सब के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है जेई के लिए। एंड अगर आप बात करोगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की, तो इसके अंदर डिफरेंट आता है फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला देखते हैं और समझते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग की, तो मैंने ये एक स्फीयर बनाया, इसका आर मैंने रेडियस लिया, इसके अंदर मैंने प्लस क्यू का चार्ज लिया, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर मैंने एक पॉइंट लिया पी बाहर जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। तो आउटसाइड का फॉर्मूला क्या बनता है, v एट पॉइंट p इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स। ठीक है, क्यू इसका चार्ज है, मतलब आपको पता है कि स्फीयर के बाहर अगर कोई भी पॉइंट हो तो हम पूरे स्फीयर को एज अ पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करते हैं। तो हमें पता पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाय आर। सिंस हमने इसको भी एक एक एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाय एक्स, राइट। वेयर एज अगर हम सरफेस की बात करें तो x इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो v एट पॉइंट m, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट m, ठीक है, वो हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर, क्योंकि उसका रेडियस r था तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू आर हो गया। वेयर एज अगर हम इनसाइड की बात करें तो हमको पता है कि हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमें पता है कि dv अगर जीरो है तो मतलब जो v है वो कांस्टेंट होगा, राइट, क्योंकि v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू जीरो, तो v1 इज इक्वल टू v2। तो इसी को हम अगर देखें तो अंदर भी पोटेंशियल सेम होगा और सरफेस पे भी पोटेंशियल सेम होगा। सरफेस पे क्या था के क्यू बाय आर, तो अंदर भी होगा v एट पॉइंट के, देखो ये पॉइंट के है, ये मैंने अंदर दिया है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर। इसके अंदर अब ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन देखा था उसके अंदर बस आपसे डायरेक्ट ग्राफ पूछ रखा था, 2025 में आया था वो, उसमें सिर्फ ग्राफ पूछ रखा था, आपसे बस ये पूछा था कि पोटेंशियल और एक्स का ग्राफ बताओ अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कैसे बनेगा, आपको पता है कि जब आप मतलब सेंटर से लाइक सरफेस तक आओगे तब तक तो कांस्टेंट है, तो ये मैंने कांस्टेंट बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन बना दी, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के साथ, तो मैंने ऐसे लाइन खींच दी, तो ये हमारा ग्राफ बनता है फॉर हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए। वेयर एज अगर हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो बाकी तीन तो हो गए, अभी एक जो स्पेशल केस बचा। तो इसके अंदर हमें पता है कि जो पॉजिटिव का चार्ज होता है वो वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अंदर जो हमने पहले पढ़ा उसके अंदर तो सारा सरफेस पे होता है, तो अंदर तो चार्ज ही नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। वेयर एज इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वॉल्यूम में जो चार्ज होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसकी हमने रो वॉल्यूम डेंसिटी ली। तो रो क्या होता है चार्ज अपॉन, क्योंकि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हमारी रो की वैल्यू होती है। अब इसको अगर हम आउटसाइड ले तो आउटसाइड का जो सिनेरियो होता है और जो सरफेस का सिनेरियो होता है वो सेम रहता है। इन बोथ द केसेस जो भी हमने चार्ज स्फीयर पढ़े, अगर ये पॉइंट बाहर होगा तो हम इसे एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। तो पोटेंशियल एट पी क्या आएगा के क्यू बाय एक्स, ठीक है, एक्स इसकी डिस्टेंस है पी पॉइंट की सेंटर के साथ, और इसे हमने पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया। वेयर एज वी एट एस, ठीक है, एस इसका स्फीयर का सरफेस है, तो के क्यू बाय कैपिटल आर हो गया ऑन सरफेस। वेयर एज अगर हम बात करें इनसाइड की, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है v एट पॉइंट m, ठीक है, ये पॉइंट m है और ये x डिस्टेंस पे है इनसाइड द स्फीयर, तो के क्यू अपॉन 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस x²। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर। वेयर एज अगर आपको सेंटर पे निकालना हो कि सेंटर पे कितनी पोटेंशियल रहेगी, तो आपको x की जगह जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर मतलब जीरो ही रहेगा डिस्टेंस। तो VC वुड बी इक्वल टू के क्यू अपॉन V एट सेंटर, C यहाँ पे सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2r³ अपॉन इंटू मल्टीप्लीकेशन के अंदर 3r² माइनस जीरो, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आपका V एट सेंटर आएगा 3/2 के क्यू बाय आर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। वेयर एज अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा,
एंड ये ग्राफ भी आपको याद रहना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये आपका v एट सरफेस है के क्यू बाई आर, ये 3/2 था ऑफ वी एस, ठीक है, क्योंकि वी एस तो के क्यू बाई आर है, तो जो ये सी है, ठीक है, ये एस नहीं है, सेंटर पे हमने पढ़ा ना 3/2 होता है, 3/2 टाइम्स, तो ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की है, देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, तो ऐसे बनेगा ग्राफ। अब सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी क्या होता है? सेल्फ एनर्जी इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि चेंज नहीं होती। अब चेंज नहीं होती ऐसे क्या मतलब है? तो देखो, ये मैंने एक स्पेयर लिया, ठीक है, इस पे मैंने 4 चार्जेस लगा दिए, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू और ये क्यू, ठीक है, इसके अंदर मैंने पेयर बनाए, तो 4 पेयर ऐसे बन गए और 2 पेयर ऐसे बन गए, ऐसे बन गए, तो टोटल 6 पेयर आए, राइट। अब मैंने क्या करा, एक और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर लिया, इधर इधर भी मैंने 4 चार्जेस लगा दिए, इसके भी 6 पेयर बना दिए, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने स्मॉल आर ली। तो अब मेरे को निकालना है इसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद मैं इसे इधर थोड़ा शिफ्ट करूंगी, तो आर डैश का डिस्टेंस हो जाएगा, बट पहले हमें बिफोर शिफ्ट निकालना है कि हम उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे। तो देखो, एक E1 टाइप की एनर्जी होगी, ठीक है, अगर हम ये 6 पेयर की बात करें दोबारा से, तो इन इन चार जो चार्जेस होंगे, ये जो 4 पेयर बनेंगे, उनमें तो डिस्टेंस सेम रहेगा, तो उसको मैंने E1 के नाम से ले लिया, ठीक है, तो E1 इंटू 4, क्योंकि 4 की डिस्टेंस सेम है और 2 की डिस्टेंस सेम है, तो E2 इंटू 2, तो ये हमारे ES के इक्वल मैंने मान लिया, राइट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है के Q1 Q2 बाई आर होती है, तो ये Q1 और ये Q2 और ये आर एस का डिस्टेंस, ठीक है, तो अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो बिफोर शिफ्ट, आप क्या करोगे, एक इसकी ES बनेगी और एक इसकी ES बनेगी, राइट, सेम 6 पेयर इसके भी होंगे, प्लस U, ठीक है, और इस U को हम इंटरैक्टिंग एनर्जी बोलते हैं। अब क्या करा मैंने, मैंने इस वाले स्पेयर को शिफ्ट कर दिया इस तरफ, ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसका ES तो सेम रहेगा, क्योंकि 4 चार्जेस, 4 पेयर पे सेम डिस्टेंस है, 2 पेयर पे अलग डिस्टेंस है, तो इसका ES सेम रहा, इसका ES भी सेम रहा, बस R डैश बदला, तो मतलब U डैश बन गया एक और। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, के Q1 Q2 बाई R डैश, तो इसे मैंने U डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर शिफ्ट, अगर हम शिफ्ट के बाद की बात करें, तो ES प्लस U डैश, और ये हमारी इंटरेक्टिव एनर्जी है, और ये जो ES जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, वही हमारी सेल्फ एनर्जी है, क्योंकि देखो हमने जब शिफ्ट करा, तो ये जो सेल्फ एनर्जी होती है, ये थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होती है, पर ये चेंज नहीं करती, देखो स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच कैन नॉट बी चेंज। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि जो सेल्फ एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, जो चेंज होगी वो इंटरेक्टिंग एनर्जी होगी, राइट। अब अगर हम बात करें कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, अगर उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसका कैसे हम सेल्फ एनर्जी निकालेंगे। तो देखो, सेल्फ एनर्जी के बारे में आपको मेन चीज एक और याद रखनी है कि सेल्फ एनर्जी स्टोर कहाँ होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कहाँ स्टोर होगी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे स्टोर होगी। तो देखो अब हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो, ये मैंने कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया प्लस क्यू का, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें पता है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, आर इसका रेडियस है। अब इसकी सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, KQ² अपॉन में 2R, राइट। अब ये आया कैसे, ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, अब जीरो से, जीरो मतलब सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, सेंटर से अगर आप आर तक लेके जाओ, तो सेल्फ एनर्जी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैंने कहा बोला कि सेल्फ एनर्जी वहां स्टोर होती है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, तो यहाँ पे तो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो गया। अब दूसरी सेल्फ एनर्जी कहाँ से निकलेगी, आर से इन्फिनिटी तक, तो ये आर से इन्फिनिटी तक, और इसकी वैल्यू होती है KQ² बाई 2R, तो टोटल सेल्फ एनर्जी कितनी निकली, KQ² बाई 2R, राइट, तो ये आपको याद रखना है। वेयर एज अगर हम बात करें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर की, तो इसके अंदर ये वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमें पता है जीरो नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर भी सेम चीज, एक सेंटर मतलब जीरो, जीरो से आर एक सेल्फ एनर्जी बनेगी, और एक आर से इन्फिनिटी एक सेल्फ एनर्जी बनेगी, उससे हमें टोटल सेल्फ एनर्जी मिल जाएगी।
बट हमें पता है, ये आपको याद रखना है, सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला जो टोटल होता है वो 3/5 KQ² अपॉन में R होता है। अब क्या हुआ, 0 से R के अंदर जो वैल्यू निकल के आती है हमारी सेल्फ एनर्जी की वो होती है KQ² अपॉन में 10R। वेयर एज अगर R से आप इंफिनिटी चाहते हो तो हमने ऊपर पढ़ा कितनी होती है KQ² अपॉन में 2R। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व करा एलसीएम लेके तो मेरा आंसर आया 6KQ² अपॉन में 10R। राइट, इसको जब फिर मैंने काटा तो मेरा 3/5 KQ² R हो गया। तो ऐसी मतलब इट इज लाइक जस्ट अ वे जिससे आपको ये भी याद रहे कि अंदर कितनी सेल्फ एनर्जी है 0 से R तक, और R से इन्फिनिटी तक कितनी है, आपको ये भी याद रह जाएगा, और आपको फॉर्मूला तो टोटल सेल्फ एनर्जी का याद रखना ही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। सो ये मैंने एक डायपोल बनाया है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डायपोल हमें पता है, डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस ऑफ ऑपोजिट, दो चार्जेस जिनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है बट ऑपोजिट उनका चार्ज होता है, और वो एक 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उसको हम डायपोल कहते हैं, लाइक सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डायपोल है, ये इसके बीच का सेंटर है, अल्फा एंगल पे हमें इसकी पोटेंशियल निकालनी है। तो ये r डिस्टेंस है, ठीक है, अल्फा इसका एंगल है। अब इधर दो कंपोनेंट्स, हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला मैंने यहीं पे लिख रखा है। तो एक कंपोनेंट बनेगा ER, एक बनेगा E थीटा। ER की वैल्यू होती है 2kp। P यहाँ पे पोटेंशियल है, मतलब P यहाँ पे पोटेंशियल है, P यहाँ पे डायपोल है, मतलब डायपोल को हम P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। P की वैल्यू होती है Q इंटू L। राइट, तो यू शुड रिमेम्बर पोटेंशियल, ये पोटेंशियल नहीं है क्योंकि दोनों को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, बट दिस इज डायपोल, एंड डायपोल क्या होता है Q इंटू L। और L इन मेनी केसेस, मतलब इन मेनी बुक Q इंटू 2a भी लिखा होता है, जहाँ पे हमारा जो L होता है वो 2a के इक्वल होता है। राइट, तो इट इज बेसिकली चार्ज इंटू डिस्टेंस, दैट्स व्हाट dipole is, that's what this P represent। So 2kp cos alpha अपॉन में r क्यू, ये ER का फॉर्मूला होता है, और E थीटा का फॉर्मूला होता है kp sin alpha अपॉन में r क्यू। सिंस हमें हमें ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिलता है, अगर हम इधर इस एक्सिस की बात करें तो आप एक चीज नोट करो कि एक तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा KQ/R, और यहाँ पे क्या बनेगा -KQ/R। डिस्टेंस तो सेम है, तो इससे क्या रहता है, हमारा जो यहाँ पे अल्फा रहता है वो 90 डिग्री रहता है, और हमें पता है cos 90 0 होता है। तो अगर आपको पोटेंशियल एट P का फॉर्मूला चाहिए, सो दैट विल बी KP cos अल्फा अपॉन में R², एंड यू शुड रिमेंबर दिस। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले भी याद होगी, but this is the new formula which you should remember. Now the next thing, potential energy of a dipole। ठीक है, हमने पोटेंशियल की बात कर ली, अब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल की बात करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -P.E। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो cos थीटा आएगा। यहाँ पे P क्या है, P यहाँ पे डायपोल है, और E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड P की वैल्यू Q इंटू 2a होती है। राइट, अब यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी यूनिफॉर्म, यहाँ पे मैंने डायपोल लिया माइनस पॉजिटिव, मतलब माइनस चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये थीटा एंगल पे था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। मैंने क्या करा, इस थीटा को 37 डिग्री था ये थीटा, मैंने इसे 53 कर दिया। ठीक है, आगे मैंने इसका क्वेश्चन भी फ्रेम करने की कोशिश करी है। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। राइट, तो अब आपको क्या करना है, ये थीटा मैंने 37 डिग्री लिया, और 37 से मैंने 53 डिग्री से रोटेट कर दिया। आप फिगर के अंदर देख भी सकते हो कि मैंने इसे रोटेट कर दिया, ये 37 डिग्री था और मैंने इसे इंक्रीज कर दिया थीटा। तो अब क्या हुआ, हमें पोटेंशियल एनर्जी 1 निकालनी है। जब बिफोर आपने रोटेट करा तो वो क्या हो गया, -PE cos 37। cos 37 की वैल्यू क्या होती है, 4/5। सो -4/5 इंटू PE। वेयर एज अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड, मतलब जब आपने रोटेट कर दिया उसके बाद की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, सो दैट विल बी -PE cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, सो दैट विल बी इक्वल टू -3/5 PE। ठीक है, अब U2 माइनस U1 करोगे तो PE इज इक्वल टू -3/5 प्लस 4/5, तो प्लस माइनस, तो प्लस का 1 बचा, तो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, +PE अपॉन में 5, और यही आपका वर्क डन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कैपेसिटेंस। थैंक यू।